बहुत इजी है परमेश्वर को भूलना और उसकी दी हुई चीजों में मगन हो जाना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं कोई भी चीज मुझे खुदा से दूर नहीं कर सकती? परमेश्वर आपको कुछ देता है तो इसलिए नहीं देता कि आप उसे लेके चले जाएं, वो चाहता है उसे लेकर आप उसके और करीब आएं, और करीब। जानते हो उसकी करीबी कितनी जरूरी है? जीवन है उसकी करीबी में, हिज नियरनेस। कभी आपने सोचा है लोग आपसे अच्छा नहीं चलते, आपको हर्ट क्यों होता है? क्योंकि आप चर्च में हो, मसीह के करीब नहीं। मैं कितने लोगों को जानता हूं इजीली ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप उनको प्रेज द लॉर्ड ना बोलो, उनको जय मसीह ना बोलो। आपने उनको देखा नहीं पर उनका ध्यान आप पे था, आप चले गए और उनको अंदर में हर्ट होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि आप चर्च में हो पर खुदा के करीब नहीं हो। और जब तक उसके करीब नहीं जाओगे ना, ये सेल्फ खत्म भी नहीं होगा। जिंदगी भर लोगों से आपको शिकायतें होंगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यशाया यही करता था, तुम पर हाय, एदोम तुझ पर हाय, ओ मिस्र तुझ पर हाय, सब पे हाय डालता था। 6 अध्याय में प्रभु से मिलता है और प्रभु से मिलने के बाद कहता है हाय मुझ पर, वो अनटू मी। वो समझ गया गड़बड़ बाहर नहीं है, मुझ में है। आप जानते हैं अगर कोई 1-2 लोग आपसे बात नहीं करते तो हमें समझ में आता है, पर कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम आप हो। एक बहन मुझसे मिलने आई, बोला भैया जी मेरे चर्च में मुझसे कोई बात नहीं करता। मैंने कहा क्यों बहन, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं भैया कोई भी बात नहीं करता। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु क्यों कोई इससे बात नहीं करता, क्या इशू है? मुझे प्रभु ने कहा ये लोगों के करीब जाती है, दोस्ती इंजॉय करती है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर ये लोग बदनाम करते हैं एक दूसरे को। ऐसे करते 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 रिश्ते खत्म हो गए हैं इसके। मैंने उसको कहा मेरी बहन मैं आपका आदर करता हूं, पर इस बात को याद रखिए किसी के भी करीब जा रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, कोई भी स्वर्गदूत नहीं है, हर एक की जिंदगियों में कुछ कमियां हैं। कभी आपने सोचा है आपके बेस्ट फ्रेंड्स किधर हैं आजकल? जिन लोगों के साथ इतनी आपकी जमती थी वो लोग किधर हैं आज? आपका फोन ही निकाल के देख लो, कुछ लोग होंगे जिन्होंने लंबे अरसे से आपको कोई मैसेज नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्या कारण है? मूसा कहता है उसके करीब बने रहो। क्या आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए इस बात को देखा? जब परमेश्वर आदम को बनाता है तो कहता है हे आदम तू सब खा सकता है एक को छोड़कर, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा। बाइबल पढ़ के देखिए, आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा है। परमेश्वर ने कहा उसी दिन मरेगा तू, उसी समय मरेगा। कहां मरा वो प्रभु? वो तो 930 साल के बाद मरा है। हमारी नजर में और परमेश्वर की नजर में मौत बिल्कुल अलग चीज है। हमारे डिक्शनरी में मौत है जान निकल गई, बंदा जमीन पे गिरा। जानते हो परमेश्वर मौत किस चीज को कहता है? जब एक व्यक्ति उससे अलग हो जाता है, उसका संबंध उससे टूट जाता है, परमेश्वर इस चीज को मौत कहता है। आप जानते हैं जब उसने फल खाया और खुदा का कलाम कहता है शाम को प्रभु आया, पहली बार अदन की वाटिका पूरी खाली दिखाई दी, कोई दिख नहीं रहा था वहां। इसलिए परमेश्वर आदम तू कहां है? आदम हवा, हम नंगे हैं। किसने कहा तुम नंगे हो? क्या तुमने फल खाया? तब आदम एक लाइन में 2 ब्लेम्स लगाता है। आपने जो पत्नी दी ना उसने खिलाया, मैंने नहीं मांगी दी। आप जानते हैं आदम ने पाप किया। आदम को यह पता है
वो नंगा है, पर आदम को यह पता ही नहीं है प्रभु के साथ रिश्ता टूट गया है। उसे नॉलेज है अपने नंगेपन का, पर उसे पता ही नहीं है वो खुदा से दूर हो चुका है। पर आपने यीशु को देखा, गिरफ्तार होने के बाद उसके भी कपड़े फाड़ दिए गए, और फाइनली जब उसे लकड़ी पे चढ़ाया गया, आप सोचो सिर्फ मात्र ये हिस्सा यीशु का कवर था, बाकी पूरा जीसस कपड़ों के बगैर था, और वो क्रॉस पे था। उसने क्रॉस पे पता है क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आदम को यह पता था मैं नंगा हूं, यह नहीं पता था मैं खुदा से अलग हूं। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा वो नंगा है, उसे फर्क पड़ा जब पिता ने उसे छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में उसके करीब हैं? करीब आने के लिए सहभागिता रखनी पड़ती है। एक रिश्ता बता दो आप जिसके साथ संबंध में नहीं हो, उसके साथ भी अच्छा चल रहा है आपका। अगर किसी से एक अच्छा संबंध रखना है ना, तो दिन में 2 से 3 बार कॉल करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपके परिवार में सब ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। इस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब रहने के लिए आप कितना समय और कितनी बार उसके पास जाते हैं? बार बार। दानियल दिन में 3 बार उसके पास जाता था, 3 times। मैं जो कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री होंगे, पर मैं 100% सहमत हूं। मैं आपको सच कहता हूं, जितनी आज की पीढ़ी परमेश्वर से दूर है, कोई पीढ़ी परमेश्वर से इतनी दूर नहीं थी। जाइए इतिहास पढ़ के देखिए, हर समय परमेश्वर ने किस न किस को खड़ा किया। जब परमेश्वर ने देखा कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो चुका है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना बंद हो चुका है, तब परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को उठाया। जब परमेश्वर ने देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होना बंद हो चुका है, तब परमेश्वर ने विलियम बूथ को उठाया। जब परमेश्वर ने देखा कि उसके प्रेम के बारे में कोई नहीं बताता, तब परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को उठाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जानते हो राज्य क्या है? क्या जो आप गा रहे थे आप उसको समझते भी हो? क्या होता है राज्य? आप भारत में गवर्नमेंट्स देखते हो, दुबई में कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां किंगडम है। हमारे यहां पर कैसे है? मिली जुली सरकार है। हम वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट। दुबई, कतार, ओमान, जब आप इस तरफ अरब कंट्रियों में जाओगे, आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। सब वहां पर शेख, राजा लोग हैं, किंगडम कहा जाता है उन्हें, किंगडम। किंग वहां पर राज्य करते हैं, और जो राजा कहता है सबको मानना पड़ता है। जब हम कहते हैं उसका राज्य आए, इसका मतलब क्या है? हमारे राजा की हमारे बीच में चलनी चाहिए। कहिए आपके बाजू वाले को, तेरे अंदर राजा की चलनी चाहिए। हाँ, राजा बोलता है आप लोगों को एनिमल मूवी मत देखो, फिर भी जाएंगे, है ना? राजा कई बार बोलता है ब्याज पे पैसा मत चला, तो भी राजा की नहीं सुनते। राजा बोलता है शेयर मार्केट में पैसे मत लगा, फिर भी लगाएंगे। राजा कहता है अन्य जातियों में विवाह मत करो, तो भी करेंगे। कहां है उसका राज्य? राज्य में राजा की चलती है। और हम क्या कहते हैं आपको पता है? वो वहां पर राज्य करता है। इसीलिए यीशु ने प्रार्थना की और कहा तुम भी प्रार्थना करो, उसका राज्य पृथ्वी पर भी आए। जानते हो उसका मतलब क्या है? जैसे स्वर्गदूत वहां पर उसकी मानते हैं, वैसे ही मनुष्य पृथ्वी पर उसकी माने। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बता, अभी मुंह मत करिएगा। जब तू वहां जाए
तो परमेश्वर को भूल मत जाना। बहुत सारे लोग जब तकलीफ थी, खुदा, प्रभु परमेश्वर, खुदावंद, तू मेरा ये, तू मेरा वो, रोते रोते आते थे। जैसे चीज मिल गई ठंडे हो गए। लिसन टू मी, सबसे डेंजरस टाइम वो नहीं होता जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। सबसे डेंजर टाइम वो होता है जब चारों तरफ से विश्राम है। नहीं समझे? परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद युद्धों से घिरा हुआ रहता था। एक दिन परमेश्वर ने उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसको विश्राम दिया। दोपहर को पता चला एक जंग होने वाली है। उसका सेनापति योआब कहता है, सर देयर इज अ फाइट, एक लड़ाई होने वाली है। पता है दाऊद ने क्या कहा? तुम लोग जाओ, छोटी सी लड़ाई है, मैं आज यहीं पर रहूंगा। दोपहर में अपने पलंग पे सोया था, करवटें ले रहा था, नींद नहीं आ रही थी, ऐसे वैसे 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 करता जा रहा था। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बोर होकर टेरेस पे चला गया। टेरेस पे जाते ही उसका ध्यान एक वॉशरूम की तरफ गया जहां पर एक औरत नहा रही थी। उसको देख देख के बंदे के अंदर गंदे ख्याल आए। ये भी नहीं देखा वो मैरिड है, कौन है। अपने सेनापति को बोलता है जाओ उसको बुला के आओ। उसके साथ व्यभिचार करता है और व्यभिचार को छुपाने के लिए उसको पति को भी मरवाता है। जानते हो ये सब कहां कब शुरू हुआ? जब सब ठीक था। कुछ लोगों को लगता है सबसे खतरनाक टाइम वो होता है जब विपत्तियां हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं विपत्तियों में उल्टा सब प्रभु के करीब रहते हैं। तकलीफ होती है, डर लगता है। सबसे डेंजर टाइम तब होता है जब सब अच्छा चल रहा है। वहीं पर अधिकतर लोग ठंडे हो जाते हैं। चर्च के अंदर वचन चलेगा, यॉर्निंग्स देंगे, सोए हुए रहेंगे, तारक मेहता देखेंगे, बिग बॉस जैसे फालतू प्रोग्राम्स देखेंगे, सब देखेंगे। और संडे के दिन स्तुति आराधना ऊपर जाती है। प्रभु बोलता है कुछ भी ऊपर नहीं आ रहा है। 6 दिन सब करेंगे, होल डे सेल्फियां निकालेंगे ठंडे लोग। और नहीं तो क्या, सारा दिन सेल्फियां निकालेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे खुदा के लिए। बस सारी जिम्मेदारी पास्टर की है। हम तो मस्त। आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए। उपवास पास्टर करे, बाइबल सारा दिन पास्टर पढ़े, सब कुछ पास्टर करे। हमारे ऊपर सिर्फ हाथ रख दो, है ना? आजकल लोगों को चाहिए क्या? यही 3 चीजें चाहिए, चमत्कार, भविष्यवाणी, हाथ रखो। प्रॉफिट जी आए हैं। एक ने तो मुझे पापा जी कह दिया। मैंने कहा तू अपने बाप को बाप बोल, वही बहुत है। किसी और को बाप बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जगह पे गया, लोगों ने मुझे पापा जी आ गए। मैंने कहा कौन पापा जी? इतना बुढ़ा हूं यार मैं। आई एम अ यंग हॉट प्रीचर। बोलो अपने बाजू वाले को, अपने बाजू वाले को बोलो, अपने बाप को बाप बोलो, यही काफी है। पापा जी, मम्मी जी, काका जी, चाचा जी। तो ब्रदर आप इसके खिलाफ हो? नहीं, बाइबल में स्पिरिचुअल फादर का दर्जा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। अथॉरिटी कभी ऊपर से नहीं आती है, नीचे से आती है। हम एक ऐसी जिंदगी जिए कि हमारी चर्च खुदा के कहे पास्टर मैं आपके अधीनता में जिंदगी जीना चाहता हूं। जबरदस्ती किसको भी नहीं की। मेरी अधीनता में जियो, तुम मेरा भेड़ है, इधर उधर नहीं जाने का, तुम मेरी भेड़ है। प्रभु ने कहा भेड़ मेरी है, पास्टर बोलता है भेड़ मेरी है। भेड़ कंफ्यूज है, मैं किसकी हूं?
मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी के भी नहीं हो, आप सिर्फ यीशु मसीह के हो। जीसस का कॉपीराइट है आपके ऊपर। वचन सुनने के लिए कोई कहां भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, सिर्फ सिद्धांतों को देखो, सिर्फ ये देखो उनका डॉक्ट्रिन सही है क्या, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, प्रभु भोज, संगति, वे सब बिलीव करते हैं। आपको पता है ऐसी कलीसियाएं हैं आज जो बगैर बपतिस्मा प्रभु भोज देती हैं। आजकल एक नया नाटक चालू हुआ है, डिजिटल चर्च। पास्टर है ही नहीं, स्क्रीन दिखाया जा रहा है। वहां पहुंचो, पास्टर किधर है? पास्टर गया घर पे, उधर उधर वो स्क्रीन लगाते, पास्टर कहीं और है, यहां पर दिखाया जा रहा है। अगर मुझे तुझे स्क्रीन पर ही देखना है तो मैं यहां क्यों आऊं? मैं घर पे यूट्यूब पे नहीं देखूं? नहीं, आओ इधर, पैसा कैसे मिलेगा? बचिए, डिजिटल चर्च नाम की कोई चर्च नहीं होती। प्रभु अपनी कलीसिया में अपने अगुओं को रखता है, अपने शेफर्ड्स को रखता है। इन सबको आपका पैसा चाहिए। बोलो बाजू को, पैसा चाहिए। मैं एक जगह पे था, किसी ने मुझे कहा, ब्रदर हमको बताओ ना प्रॉफिट कौन होता है, सच्चा प्रॉफिट। आओ मैं आपको बताता हूं आज। यहां देखो, तुम लोग भी इधर देखो, बताओ ये किस चीज का साइन है? हाँ, सब करके देखो। हाँ, तू मुझसे मत मांग बहन, खाली ऐसे कर, ऐसे करो। बोलो मेरे पीछे, करना, तू भी करना भाई, करना। ईमेल भेजू क्या? करो, ऐसे करो। सबको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूं। सब करो, बोलो मेरे पीछे। हाँ, बाहर वाले वीआईपी लोग बोलो, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो रियल प्रॉफिट है। मैंने एक को कॉल किया, पास्टर जी, प्रॉफिट जी हमारे पास आओगे मेरे घर, मेरे चर्च में प्रीचिंग करने? उन दिनों में हमारी कलीसिया में मात्र 100 लोग आते थे। कौन हो आप? मैंने कहा पास्टर जी, आई एम अ पास्टर इन मुंबई। अच्छा, कितने लोग आते हैं? मैंने कहा 100 लोग। 100 लोग? अच्छा, मैं आऊंगा तो फ्लाइट में आऊंगा? मैंने कहा हाँ, वो मैंने डिसाइड किया है, ट्रेन से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, 30 घंटे लगते हैं। आप एक काम करो, मैं आपकी फ्लाइट अरेंज करूंगा। आप विश्वास करो, पैसे भी नहीं थे मेरे पास इतने, फिर भी मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी भेज दूंगा, लेकिन बुलाऊंगा इसको। अच्छा, और आप रखोगे किधर? मैंने कहा अंकल हमारे टाउन में ना बहुत अच्छा होटल है, मैं आपको वहां रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रेडिसन में रहता हूं। तो रेडिसन क्या होती है मुझे वो भी नहीं पता थी। बाद में मुझे पता चला रेडिसन 4 स्टार होटल है। तो मैंने कहा रेडिसन में रहोगे? हाँ, मैं रेडिसन में रहूंगा। और एयरपोर्ट पे गाड़ी कौन सी आएगी? हमारे पास अल्टो थी, जिसमें मैं खुद भी नहीं नापता हूं। मारुति की एक गाड़ी आती है अल्टो, उसमें। मैंने कहा सर आप परेशान मत होइए, मैं अच्छी गाड़ी, मैंने सोचा यार 3 दिन भाड़े पे करवाऊंगा अच्छी वाली गाड़ी। अच्छा सुनो, मैं आऊंगा लेकिन गाड़ी थोड़ी अच्छी लग्जरियस BMW ऑडी 80 लाख की गाड़ी है वो। मैं सोच रहा था मैं किधर ढाका डालूं। ठीक है, तो अगले दिन मैंने उनको फोन रख दिया। मैंने कहा सर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बजट बहुत ऊपर चला गया था। अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, सूरज बोल रहे हो? मैंने कहा यस सर। अरे तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा सर नाम में क्या रखा है? अरे आप बताते तो सही। बोलो बोलो कभी आना है? मैंने कहा सर मैं आपको बताऊंगा। फिर मुझे किसी भाई ने बोला आप बुला रहे हो उनको? दोबारा किसी और से कॉल करवाया। मैंने कहा नहीं पास्टर जी मैं नहीं बुला पाऊंगा, हाथी पालना ज्यादा सस्ता है, ये बहुत महंगे वाले पास्टर हैं। तो मुझे कह रहे थे अरे नहीं 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 बुलाओ। मैंने कहा अंकल मेरा एक मैसेज देना उनको, मेरा उस मैसेज एक पास, मेरा मैसेज कन्वे करना, उनको बोलना मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी,
ठीक है, आपका लाइफस्टाइल है, आई डोंट जज, आप उस माहौल में पले बड़े हो। हम तो बचपन से ज़मीन पे सोने वाले लोग हैं। तो मैंने उनको बोला, उनको मेरा एक मैसेज कन्वे करना। उन्होंने बोला कितने लोग हैं, तो मैंने उनको बोला 100। तो वो सोच रहे थे, उनको बोलना हमारा प्रभु 12 के लिए स्वर्ग छोड़ के आया था। आप विश्वास कीजिए, आज यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, मुझे कोई 50 के लिए बुलाता है ना, मैं वहां भी जाता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि वो लोग मुझे क्या देंगे। सेवकाई का मतलब क्या होता है? सेवा करना। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने भी जवान भाई बहन यहां बैठे हैं, वन डे व्हेन गॉड कॉल्ड यू फॉर द मिनिस्ट्री, ये मत सोचना क्या मिलेगा, ये देखना आप क्या दे सकते हो। अरे हमें ऊपर बहुत कुछ मिलेगा। मसीह जीवन का 90% प्रतिफल मरने के बाद है। जो तुम यहां बांधोगे, जो तुम यहां खोलोगे, पढ़ा आपने ये? अपने लिए धन। जीसस ऑलवेज प्रीच अबाउट द कमिंग वर्ल्ड। यीशु मसीह आने वाले जगत का प्रचार करते थे। जो तुम यहां बांधोगे मैं वहां बांधूंगा, जो मेरा यहां इनकार करेंगे मैं उनका वहां इनकार करूंगा। जीसस ऑलवेज प्रीच अबाउट द कमिंग वर्ल्ड। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप आराम से पढ़ के देखो हिब्रू ट्रांसलेशन। धन्य है वे जो नम्र हैं, आने वाले दिनों में जब प्रभु आएगा वहां की जमीन तुम्हारी होगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब परमेश्वर कहता है उसे मत भूल, मूसा कहता है अपने खुदा को मत भूलना। दस कोड़ी उसको कह रहे थे, हे यीशु दाऊद की संतान हम पे दया कर, हम पे रहम कर। 10 को कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। 10 के 10 चंगे होते हैं। एक लौटता है और उससे सवाल पूछा जाता है, बाकी 9 कहां है? भूल गए मुझे? आप वो व्यक्ति बनो जो उसके पीछे दौड़े। यहां देखिए, जितने लोगों ने बाइबल की बहुत स्कॉलरशिप की है, पीएचडी की है, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हां जी, पूछ सकता हूं? बताइए, बाइबल में वो कौन सा व्यक्ति है पहला जिसके लिए लिखा है कि परमेश्वर के साथ चला? हनोक। उसके बाद नूह। उसके बाद आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिसके बारे में बाइबल कहती है वे परमेश्वर के साथ चले। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताइए नए नियम में वो कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए लिखा गया है वो प्रभु के साथ चला? कहां लिखा है बताओ? दुक्का मारने में सब नंबर 1 हो। बताओ कहां लिखा है? शो मी, लिखा कहां है? कोई नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा जिसके लिए लिखा है वो प्रभु के साथ चला। सब दौड़ते थे, सब दौड़ते थे। अब चलना अलाउ नहीं है, अब दौड़ने के लिए बुलाए गए हो। इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अब चलने के लिए नहीं बुलाए गए हो। इसीलिए कुरिन्थियों के 9 अध्याय में लिखा गया है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, इनाम एक ही को मिलता है, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। ब्रदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दौड़ना? जो 1 घंटा दुआ करता है वो 1.5 घंटे पे आए। जो 1 चैप्टर बाइबल पढ़ता है वो 2 चैप्टर पढ़े। जो 1 उपवास करता है दिन में, अब वो 3 दिन उपवास करे। एफर्ट्स दिखाओ उसे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जक्कई अगर जमीन पे बैठा रहता कभी यीशु को नहीं देख पाता। जब वो ऊपर चढ़ा, आपने देखा यीशु ने क्या कहा? नीचे उतर, मैं तेरे घर चलूंगा। चेले आए,
कब्र को देख के चले गए। मरियम वहीं पर खड़ी थी, रो रही थी, कहां लेकर गए हो? मरे हुए यीशु को ढूंढ रही थी। और अचानक उसके सामने यीशु आके कहता है, मरियम रब्बूनी, मुझे मत छू। पता है उसने क्यों कहा? हक करने जा रही थी उसको। उस लेडी को देखा है? आप जानते हो बहनें भाइयों के मुकाबले फिजिकली थोड़ी सी वीक हैं। आप देखो वजन उठाने में आपको तकलीफ होती है, बैग उठाने में हम लोग कैसे उठा लेते हैं। प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है, आपको थोड़ा वीक, हमको थोड़ा उसने स्ट्रेंथ ज्यादा दी है। पर आपने देखा मरियम स्वर्गदूत को बोलती है, कहां रखा है उसको? दो मुझे, मैं ले जाऊंगी। What a woman of God! What a woman of God! बोलती है दो, मैं ले जाऊंगी। ये वो लोग नहीं थे जो कमरे में बैठे हुए थे, इन्होंने मेहनत की। कहां हैं वो 9? क्या वे चंगे नहीं हुए? जानते हो आपको कैसे व्यक्ति बनना चाहिए? एक दिन एलिशा की मौत हो गई। थोड़ा हंसी आएगा आपको ये सुनने। एक दिन एलिशा की मौत हो गई। लोगों ने एलिशा को ताबूत में डाला और एक कब्रिस्तान में गाड़ दिया, एक ग्रेवयार्ड में उसको गाड़ दिया। इजराइलियों के साथ हर साल एक बार मोआबी जरूर लड़ते थे। जब एक साल के बाद, एलिशा के एक साल के बाद, एक और लड़का मरा और वो उसको वहीं पर लेके गए जहां पर एलिशा की कब्र थी। और पता है हुआ क्या? सब उस लड़के को लेके जा रहे थे कब्रिस्तान में। उन्होंने सामने से देखा मोआबी लड़ने आ रहे हैं। उन लोगों ने लड़के को उधर ही छोड़ दिया और वहां से भाग गए। लड़के की बॉडी एलिशा की कब्र के ऊपर जाके रुक गई। जैसे ही लड़के की बॉडी एलिशा के साथ टच में आई, लड़का जिंदा हो गया। सुनो 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 सुनो, हुआ क्या? जैसे लड़का जिंदा हुआ, लड़के ने क्या देखा पता है? जो लेकर आए थे वो भाग गए। अब मुझे एक बात बताओ, अब शत्रु के ज्यादा करीब कौन है? वो जो भाग गए कि ये? जरा दोस्तों, ये कैसे भागा होगा? आप सोचो, एक लड़का सो गया, जैसे ही जिंदा हो गया और वो उनको देख रहा होगा, चले गए। अरे अब आप सोचो अधिक ज्यादा तेज कौन दौड़ता होगा? ये लड़का कि वो जो भाग गए। मैं ये विश्वास करता हूं, ये हम हैं। हम मरे हुए थे, हम मरे हुए थे। एक दिन हम यीशु के साथ टच में आए, हम जिंदा हो गए। अब हम भागने के लिए बुलाए गए हैं। रन, भागो। 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब्राहम मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे फेमस करूंगा, मैं तुझे लैंड दूंगा। बाइबल बताती है 24 साल तक परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया और जब वो 100 साल की उम्र में हुआ तब उसे बच्चा पैदा हुआ। पर क्या आपने देखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष के हो गए, एक दिन वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जिस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं है। बाइबल कहती है वो बांज वृक्ष के नीचे बैठा था और सामने से प्रभु आ रहा था। बाइबल बताती है अब्राहम दौड़ा, उसके सामने गिर गया। 99 की एज में, प्रतिज्ञा पाए हुए 24 साल हो गए थे, कुछ नहीं मिला था। और जब प्रभु आया उसके सामने पड़ा रहा, उसके सामने दौड़ के गया। कितने लोग हैं अब्राहम की तरह हैं कि 24 साल से प्रार्थना नहीं सुनी गई है, तब भी प्रभु को देख के दौड़ते हैं। पढ़ा है आपने? जब परमेश्वर लोगों से मिलता था, अपना नाम बाद में बताता था, पहला नाम बोलता था अब्राहम। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। मत्ती 1:1 में क्या लिखा है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। यहां भी अब्राहम पहले। इवन एक व्यक्ति लाजर मरने के बाद जैसे ऊपर जाता है, उसे पहला व्यक्ति परमेश्वर नहीं अब्राहम मिलता है।
आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं और मैं क्लोज करना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे? अरे आप में से बहुत लोग पता है उसके पीछे क्यों दौड़ते हैं? मिनिस्ट्री चाहिए। यहां देखिए, डोंट यूज गॉड फॉर माइक। अपने परमेश्वर का उपयोग न करें यहां तक पहुंचने के लिए। यूज योर माइक फॉर गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे हो? क्या आप उसे ढूंढ रहे हो? क्या आप उसे खोज रहे हो? रात दिन उसे मारा जाता था, गालियां देते थे लोग उससे, फिर भी कलीसियाओं को पत्रियां लिखता था, 10,000 अन्य भाषाओं में बोलता था। स्वर्ग उठा लिया गया था। जब वापस आता है तो उसको पता भी नहीं है मैं स्वर्ग कैसे गया हूं। कहता है, न जाने देह रहित वरन देह सहित, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बॉडी में गया हूं कि स्पिरिट में गया हूं। अन्य भाषाएं बोलता है, पत्रियां लिखता है, दिन रात प्रार्थना करता है, रात दिन काम धंधा करता था वो, और अंत में अपने जीवन के लिए लिखता है, मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं।